जिग्नेश, मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें समझाओ। ओवर रिएक्ट करे मतलब? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है कि कोई भी ओवर रिएक्ट करेगा ही। एक मिनट, झूठ मैंने अकेले ने नहीं, हम दोनों ने मिलकर बोला था। एक मिनट, जब पहली बार तुमने वॉमिट की थी ना, तब मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाकर सबको सच बता देते, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इनफैक्ट तुमने मना कर दिया। और तुमने मेरे साथ एग्री भी किया था जिग्नेश। ये मत भूलो कि तुम भी रोज रोज की झिकझिक से तंग आ गए थे। जिग्नेश, मैं जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ उस पर खरी उतरती हूँ, तुम्हारी तरह हालातों से भागती नहीं हूँ। मतलब मैं हालातों से भाग रहा हूँ? कौन निसी, मैंने तुम्हारे झूठ में सपोर्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमारे टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए थे, डॉक्टर ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो मुझे लगा अभी भी बच्चा होने की कोई गुंजाइश है। और अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव आते तो? अगर डॉक्टर्स ने ये कह दिया होता कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो? जिग्नेश, अगर तुम अपने मम्मी पापा को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते तो मुझे झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। यू नो जिग्नेश, आई लव चिल्ड्रन। इनफैक्ट मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से प्रेशराइज करके तुम लोगों ने मेरी लाइफ हेल बना दी है जिग्नेश। बहुत हुआ निसी, बस। क्यों बुरा लगा? अगर मम्मी पापा के बारे में कोई इतना सा भी बुरा बोल दे तो तुम्हें तुरंत तकलीफ होती है, और अगर बीवी को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये प्रॉब्लम, ये तमाशा जो हुआ है ना, उसकी पहली वजह तुम हो और दूसरी वजह तुम्हारी मॉम, जिन्होंने बेवजह 4 लोगों के सामने ये बात। मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है जिग्नेश। क्यों ना लाओ यार? ये जो पूरा मैटर हुआ, ये सब कुछ हुआ है ना, उसको आराम से सोच समझ के हैंडल किया जा सकता था, ताकि मेरे मॉम डैड रिएक्ट ही ना करे, लेकिन नहीं। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है वो सच सामने लाने के लिए किया है। और तुम्हारे मम्मी पापा, उनकी तो बात ही मत करो, उनकी तो सोच ही घटिया है, और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी सोच में भी खोट लगती है। एक मिनट, तुम शायद भूल रही हो, मैंने अपने आप को तुम पे कभी थोपा नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की है, ठीक है? और अपने उसी डिसीजन पे आज मैं पछता है। यू नो व्हाट निसी, अच्छा होता अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते, क्योंकि तुम्हारे पापा अकेले वो सेंसिबल इंसान है जिनके साथ बात कर सकता हूँ, वरना तुम्हारी फैमिली में ऐसा तो कोई नहीं है जिनके। छोड़ो यार। जिग्नेश प्लीज, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आवाज मेरी बर्दाश्त के बारे जिसको। कहाँ हो पापा? I miss you. I need you. 6, 5, 4, 3, 2, 1। काउंटडाउन करना बहुत जरूरी था ना। ओह माय गॉड। अरे बड़ी नन्ही आई। वाह वाह, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही है, एकदम ब्यूटी क्वीन, वर्ल्ड फेमस। क्या बात है? अरे नालायक, सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। एक फूलमती को तो संभाल नहीं सकता और मेरे पे लाइन मारता है। अरे नहीं रे बाबा, वो निर्मला को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने लोगों में फूट डाल रही है वो। हाँ, एक काम कर, 12 बजे सारे भाई लोगों को पप्पू पान वाले के इधर बुला, वहीं से कमेटी मीटिंग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अरे बीबी काम छो, मर्द आवारा सबके पर लाइन मारता है। ए चल, फोन रख इधर। अच्छा, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, ये लो, फोन रख दिया। बोलो, क्या काम है? आज से मेरा 7वां महीना शुरू होता है। तो मेरी गोद भराई कब करोगी? अरे नानी, ये क्या ड्रेस पहन रखी है आपने? कहाँ से मिली आपको? अरे ये अमेरिका से आया है, वो नचिकेत ने मेरे लिए भेजा है। देख, ये टेबल पे बुक पड़ा है। अरे देवा, ये तो आगम और सुहानी का भेजा हुआ पार्सल है। इनके हाथ कैसे लग गया? ये तो उल्टा सीधा बोलकर निकल जाएंगी, बैंड हमारी बजेगी। अमेरिका से नहीं, वो मनीष टेलर के यहाँ से आई है।
लक्ष्मी की बेटी है ना, उसकी गोद भराई है तो इसके लिए मैंने बनवाई है। ला ला, मैं रख दे, रखती है मैं। चले रागिनी? हाँ माँ चलती हूँ। और कुछ काम नहीं है क्या आपको? हाँ, इधर देखो उधर देखो, ये करो वो करो, आपको ये पैकेट खोलने की क्या जरूरत थी? अगर रागिनी ताई ने देख लिया होता ना तो आज बवाल बन जाता। उनको नहीं पता कि मैं आगम और सुहानी के टच में। अमेरिका से ही आया है ये पार्सल, समझा? लेकिन नचिकेत साहब के बच्चों ने भेजा है। हाँ, आपके लिए नहीं, निशी के लिए। हाँ क्या? हाँ चलो अंदर जाके कपड़े बदलो, मैं थोड़ी देर में आती है कपड़े लेने को, फटाफट बदल के रखना। जाओ। चल। इधर तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन बाहर का क्या होगा? अमन सर ने रागिनी ताई को सब कुछ बता दिया तो? सनी तू तो गई। करूंगा। कौन? कोई नहीं। यही तो बात तुम्हारी मुझे तकलीफ दे जाती है। मैं यहाँ से पूछता रहता हूँ कि हम आपके हैं कौन, और आप बोलते हो कि कोई नहीं। मिस कॉल क्यों दिया था? अरे मैंने मिस कॉल देखा इसलिए। अगर मैं मिस कॉल दूंगी तो तुम भी मिस कॉल दोगे। फोन नहीं कर सकते? कंजूस कहीं के पैसा बचा रहे हो क्या अपनी शादी के लिए? अरे नहीं बाबा, वो क्या है ना कि मैं कॉल करना चाहता था, फिर सोचा शायद मिस कॉल देना तुम्हारा कुछ नया तरीका होगा रोमांस करने का। सो वैसे क्या बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मुझे? नो वे, गलती से नंबर लग गया था। कभी गलती से प्यार भी कर लिया करो मुझे। भाई दबे कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ओह रियली? प्लीज मुझे सारी डिटेल्स दे देना, कब आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कितने बजे लैंड होगे, ताकि उससे पहले मैं अमेरिका छोड़ के भाग जाऊं कहीं और। अच्छा हाँ, वो तुम बोल रही थी ना कि इंडिया आकर तुम बसने वाली हो, मेरे साथ में अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो। तो ठीक है, मैं मेरा आना कैंसिल करते हैं, तुम आ जाओ। हाँ, आई विल वेट फॉर यू। कितने बेशरम हो ना तुम। थैंक्स, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किस लिए? लिसन, यू हुक्ड एंड बुक्ड, है ना? अब तो फ्लर्टिंग बंद करो मेरे साथ। अरे बाबा, मैं बुक दूं तभी तो ये सारी चीजें कर रहा हूँ। सी पैम, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरे दिल में हमेशा एक कोना तुम्हारे लिए खाली रहेगा। ओह माय गॉड, कितने फिल्मी हो तुम आर के। कैन आई टेल यू समथिंग? फिल्मी डायलॉग सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वैसे अभी तुम्हारा एक अप्रूवल भी पेंडिंग है। बाय आर के। हाँ, गुड बाय एंड टेक केयर एंड मिस मी। हेलो हेलो आर के। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है आर के। क्या कह रहे थे तुम? ओके, मैं कह रहा था कि मिस मी। हेलो आर के, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई नो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, मेरी आवाज तुम्हें आ रही है इसलिए मिस करते रहना मुझे। आप अकेले आए हो? I mean, आपके साथ कोई है नहीं, आपके पति या कोई? Actually, he's not more. I'm sorry, हाँ। I mean to say he is out of city. आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं I will help you। अरे अरे क्यों नहीं, जिग्नेश तो आपको घर भी छोड़ने आएगा। क्यों जिग्नेश? ऐसे ही क्या हो गया? I have a better idea for you. तुम एक काम करो, तुम इन्हें शादी के लिए कन्विंस कर लो। तुम्हारी मम्मी पापा को बहू के साथ फ्री में बच्चा भी मिलेगा। KFC फैमिली खुश। ऐसे अब बहुत हुआ आप। Excuse me, I don't know आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं अपने पति के साथ में बहुत खुश हूँ। ये लो, यहाँ भी बात नहीं बनी। देखो जिग्नेश, मैंने तो जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की, पर क्या है ना, तुम्हारी किस्मत में रेडीमेड बच्चा लिखा ही नहीं है।
क्या कर सकते हैं? पेशेंट नंबर 22। चले, हमारा नंबर आ गया। डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर खुराना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम। या आई नो, माय गॉड, वी मीटिंग आफ्टर एजेस। वैसे वक्त का आप पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। रियली? हाँ, आप आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप 15 साल पहले थे। आप हार्ट्स के टिप्स के साथ साथ आप फिटनेस की टिप्स भी दे दिया कीजिए। एटलीस्ट हम जैसे लोगों को पता तो चले कि आपकी फिटनेस का राज क्या है। अरे नहीं डॉक्टर खुराना, कोई राज नहीं है, बस हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, दैट्स इट। लेकिन आप इन सब के लिए टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं? आई मीन, आई एम श्योर यू हैव अ बिजी शेड्यूल एंड योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज सो हेक्टिक। डॉक्टर खुराना, क्या है कि जो जिम्मेदारियां इंसान शौक से उठाता है वो बोझ नहीं लगती, स्ट्रेस नहीं देती। आई लव माय वर्क एंड माय वर्क। डैड, मुझे आपको किसी से मिलाना है, आइए ना। माय डॉटर इज कॉलिंग। ओह प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर नील खन्ना, सोनिका, नाइस टू मीट यू। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो तुम देते हो नील, हमारी कभी याद नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली, मेरे लिटिल टाइड अप विद वर्क। I know, but you know what? I've got a solution to that. Really? What is that? मुझे अपनी लाडली बेटी की ट्यूटर बना लो, तो उसको तो मैं पढ़ाई दूंगी और तुम्हारे साथ रह भी दूंगी। Are you kidding me? Seriously, you can kill two birds with a stone, you know. डैड, आइए ना प्लीज। हाँ बेटा, coming. Excuse me. Think about it. I will. क्या किस्मत है यार, जिन्हें डॉक्टर नील की कदर है उनकी तरफ वो देखते नहीं हैं, और जिसकी तरफ देखते हैं उस बेवकूफ औरत को उनकी कदर नहीं है। पता नहीं ऐसे हैंडसम पति को कोई कैसे छोड़ सकता है। सुहानी, बताओ ना कि डैड तक पहुंचने का सबसे इजी और बेस्ट वे मैं हूँ। तो प्लीज हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ ना। डैड, हाँ सोनी। मीट माय फ्रेंड कोमल। Hi Komal. Such a pleasure to meet you. I was right, आगम। No comparison. सुहानी, अपने डैड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? सॉरी आंटी, डैड ये आई एम रागिनी मल्होत्रा। डॉक्टर नचिकेत। अब तो हर हफ्ते आप दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर आप? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना बड़ा दिलासा दिया है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, रियली। आपकी ट्रीटमेंट शेड्यूल आपको मेल कर दिया जाएगा। चलो निसी, आज जलाराम की जलेबी के साथ ये खुशखबरी घर वालों को देंगे। मम्मी पापा एकदम खुश खुश। चलो चलो, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन शायद आपने गलत रिपोर्ट रेफर कर दी है। आपके पास जो फाइल है वो 23 नंबर के पेशेंट की है, जिनका नाम है निशिता, और 22 नंबर के पेशेंट की फाइल ये है, निशी जिग्नेश शाह। अरे डॉक्टर हेतल, रागिनी ये डॉक्टर हेतल है, और ये रागिनी है मेरे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड। हेलो। हेलो। मैंने इनकी बेटी के बारे में ही आपसे बात की थी, निशी शाह। वो आपकी पेशेंट है और शायद उसकी रिपोर्ट्स आज ही आने वाले थे, राइट? ओह, अच्छा हो गया आप आ गए रागिनी। एक्चुअली एक गलतफहमी हुई है, मिस्टेक मेरी है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैसी गलती डॉक्टर? आप जरा खुलकर बताइए ना प्लीज। हुआ ये कि आपकी बेटी निशी अभी मेरे पास आई थी और मैंने किसी और की रिपोर्ट्स देखकर उसे बता दिया कि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। देखिए, आप निशी की माँ हैं, उसे हम सबसे बेहतर जानती है, समझती है। अच्छा होगा कि आप ही उसे ये बात बताएं।
आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती।